नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों को और गति देने के लिए हर ब्लॉक में प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। आजमगढ़ के ठेकमा ब्लॉक सभागार में भी ऐसा 2 दिवसीय प्रशिक्षण आज शुरू हो गया। ठेकमा के खंड विकास अधिकारी अखिलेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में यह प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है। इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षणकर्ता DC आलोक यादव, कंप्यूटर ऑपरेटर संदीप यादव, खंड प्रेरक राम नारायण यादव, पंचायत सहायकों के ग्राम पंचायत में होने वाले वर्ग कार्यों समेत तमाम चीजों का प्रशिक्षण दिया जाना है। जिला परियोजना प्रबंधक ने प्रशिक्षण में बताया कि ग्राम पंचायतों में जो भी विकास काम होने हैं सबकी फीडिंग कंप्यूटर के माध्यम से ग्राम पंचायत में ही होगी। 1 सितंबर से ही यह कार्य प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में आप लोग जिम्मेदारी पूर्वक इस प्रशिक्षण में शामिल होकर सहभागिता निभाइए। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी अखिलेश मिश्र के अलावा ADO पंचायत मनोज कुमार श्रीवास्तव, ग्रामीण सफाई कर्मी संघ के अध्यक्ष रमेश राम, मीडिया प्रभारी साहब राज यादव, रामवृक्ष राम मनोहर यादव, धर्मवीर समेत बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट। सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं। फीस बेहद कम। LKG से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 88 58 99 21 82। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहाँ पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता में मिलकर तब भाई, देश की सेवा में मिट जाए प्रभु ऐसा दो वरदान, गुरुजनों को कर प्रणाम, सदा जिए हम तीना तान। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन यानी राष्ट्रीय खेल दिवस पर आजमगढ़ में कई आयोजन हुए। शांति पब्लिक स्कूल सिंगड़ा के परिसर में खेल प्रतियोगिता हुई, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बतौर मुख्य अतिथि विद्यालय के प्रबंधक श्री संजय यादव ने भारत माता और ज्ञान की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। खेल प्रतियोगिता में बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया और पुरस्कार भी जीते। इसका संचालन प्रतिमा सिंह और श्री राज नारायण यादव ने किया। इस खेल प्रतियोगिता में मुख्य रूप से अंकित सर, FK सर, राज नारायण यादव, सचिन, मनीष, अभिषेक व अध्यापिका रीमा, सब्बू, सृष्टि, प्रतिमा, कंचन, अंशिका, प्रियंका, निशा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। आजादी का अमृत महोत्सव इतना बड़ा मनाया गया, उसके बावजूद आजमगढ़ के ज्यादातर बाजार और गलियां जल जमाव और गंदगी के शिकार हैं। यही वजह है कि कोविड के मरीज मिलते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2 और नए कोविड के मरीज मिले हैं, जिसके बाद कोविड से मरने वालों की संख्या इस सीजन में 10 पहुंच गई है। हम आपको बता दें कि आजकल राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में कोविड मरीजों की आवक लगी हुई है। जहानागंज क्षेत्र और तरमा क्षेत्र के 2 मरीज पिछले 24 घंटे में मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुके हैं, जहां जांच के बाद कोविड पॉजिटिव होने की
पुष्टि हुई है। अब तक 75 मरीजों में से 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में एक बार फिर ये बात कही जा रही है कि स्वच्छता और 2 गज दूरी समेत तमाम बातों का ख्याल रखना सबके लिए जरूरी है। अब देखना है कि असर कब पड़ता है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। जिम्मेदारी और निष्ठापूर्वक सेवा करने का ही परिणाम रहा कि खुद डीजीपी महोदय द्वारा सराहनीय सेवा सम्मान से सम्मानित हुए। जी हां, गंभीरपुर थाने पर तैनात हेड मुहर्रिर सीताराम जी का इसी के साथ ट्रांसफर और प्रमोशन भी हुआ है। गंभीरपुर से पवई थाने पर उनकी तैनाती होगी। इसके लिए थाना परिवार ने उन्हें अपनी ओर से विदाई दी है। इसी क्रम में योगेंद्र प्रसाद यादव भी गंभीरपुर थाने पर हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे और 3 साल से नियुक्ति के बाद उन्हें एलवल चौकी पर भेजा गया है। श्री सीताराम जी और योगेंद्र प्रसाद यादव के प्रमोशन की खबर से थाना परिवार में खुशी का माहौल है। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। पूरे बिलरियागंज क्षेत्र में आजकल ऐसे डॉक्टरों की भरमार है जिनके पास डिग्री नहीं और डिग्री है तो अनुभव नहीं। नीम हकीम खतरे जान बनकर वे मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। और तो और स्वास्थ्य विभाग के एक बड़े अधिकारी की सह पर यह भ्रष्टाचार बदस्तूर जारी है। नई खबर यह है कि बिलरियागंज के ऐसे ही एक डॉक्टर ने बच्चे को ऐसी दवा दी जिसके बाद उसकी आंख की रोशनी ही चली गई। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित पुलिस कप्तान के कार्यालय में पहुंचा और प्रार्थना पत्र देकर दोषी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने की मांग की। जानकारी के अनुसार कंदरापुर थाना क्षेत्र के कोहली बुजुर्ग गांव निवासी मनोज पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र ने प्रार्थना पत्र में कहा है कि अपने बच्चे को लेकर वो बिलरियागंज कस्बा स्थित उक्त चिकित्सक के पास गए थे। आंख में थोड़ी परेशानी थी। डॉक्टर ने ऐसी दवा दे दी जिसकी आंख में डालने और खाने के बाद आंख की रोशनी ही चली गई। इसका पता तब चला जब बच्चे को लेकर हम जिला अस्पताल के डॉक्टर के यहाँ दिखाने पहुंचे। हैरत इस बात की कि इसके बावजूद डॉक्टर अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है और कोई भी सुनवाई नहीं की। ऐसे में पीड़ित के पास यही रास्ता बचा। पुलिस कप्तान अनुराग आर्य से मांग की गई है कि दोषी डॉक्टर के खिलाफ जांच कराई जाए और कार्रवाई के साथ एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जाए, क्योंकि डॉक्टर की लापरवाही से ही मेरे बच्चे की आंख की रोशनी चली गई और उसका जीवन बर्बाद हो गया है। क्योंकि जिला अस्पताल के डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चे की आंख की रोशनी वापस नहीं आ सकती। अब देखना है कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के बड़े अफसर स्वास्थ्य विभाग में चल रहे इस भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कब करते हैं। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं। फीस बेहद कम। एलकेजी से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़।
किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 8858992182। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता में मिलकर तब भाई, देश की सेवा में मिट जाए प्रभु ऐसा दो वरदान। गुरुजनों को कर प्रणाम, सदा जिए हम तीनातान।